अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी और मुसलमानों के साथ जो माहौल हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है वो हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं, साजिशें की जा रही हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का उसूल और ज़ाब्ता ये है कि इस्लाम को जब जब लोगों ने दबाने की कोशिश की है या उसको मिटाने की कोशिश की है, इस्लाम तेज़ी के साथ दुनिया के अंदर फैला है और लोगों ने इसको पढ़ने की और उसको समझने की कोशिश की है। इसी ताल्लुक़ से शायर ने ये बात कही है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना कि दबाओगे। अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है। वहाँ की एक रियासत है कैलिफोर्निया। वहाँ का एक मशहूर व मारूफ पादरी हुआ करता था जिसका हिलारियून हैगी नाम है। तकरीबन 20 साल पहले इस्लाम एक तरह से उन्होंने कबूल कर लिया था, लेकिन इजहार नहीं किया था, लोगों के सामने उसे बतलाया नहीं था। अब आकर उन्होंने अपने इस्लाम का ऐलान किया है। ईसाई पादरी थे, मशहूर व मारूफ पादरी, इस्लाम से मुतासिर हुए और अब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। नाम भी उन्होंने दूसरा रखा है, अब्दुल लतीफ़ उन्होंने नाम रखा है। तो ये एक बड़ी बात है कि एक ईसाई पादरी जो एक बड़े ओहदे पर फायज है और लोगों के दरमियान में मशहूर मारूफ है, वो इस्लाम कबूल करता है। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने अपने इस्लाम कबूल करने को जो नाम दिया है वो रिवर्जन का नाम दिया है, कन्वर्जन का नाम नहीं दिया है, यानी तब्दीली का नाम नहीं दिया है, बल्कि हमारे माहौल में जो घर वापसी होती है वो नाम उन्होंने दिया है इस्लाम कबूल करने को। और इस ताल्लुक़ से उन्होंने कुरान मजीद की एक आयत करीमा भी पेश फरमाई है, सूरह आराफ आयत नंबर 172। उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आलम अरवाह में जो बनी आदम से अहद व पैमान लिया था, उस अहद व पैमान का जिक्र है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए कि ए नबी, हमने बनी आदम को उनकी पुश्त में ही उनकी ज़ुर्रियत से गवाही तलब की, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं, हम इस बात की गवाही देते हैं। और ये इस वजह से हुआ कि कहीं तुम क़यामत के दिन ये न कह दो कि हम इस बात से गाफिल थे। यानी वो अहद व पैमान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले ही ले लिया, रब होने का, इकरार करने का, और ये सारे लोगों से लिया गया है। ये अहद व पैमान ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले ही अहद व पैमान ले रखा है। तो गोया के इंसान उसी अहद व पैमान पर पैदा होता है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को रब माने और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद का इकरार करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इसी बात को इस तरह से भी बयान फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। फितरत यानी इस्लाम या तौहीद को कहते हैं। तो इस्लाम पर या तौहीद पर पैदा होता है। अब उसके वालिदैन उसको यहूदी बनाएं या ईसाई बनाएं या मजूसी बनाएं। तो कहने का मतलब ये है कि इस्लाम को दबाने की जब जब लोगों ने कोशिशें की हैं, उसे बदनाम करने की कोशिशें की गई हैं, तब तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको मज़ीद उभारा है।
9/11 के बाद मगरबी ममालिक में इस्लाम काफ़ी तेज़ी के साथ फैला, और उसकी वजह यह है कि लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मज़हब के बारे में ये बातें कही जा रही हैं वो आखिर क्या कहता है, उसकी बात में, इन लोगों की बातों में कितनी सच्चाई है। जब लोग उसे पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, सही अहादीस को पढ़ते हैं, तो उन्हें मालूम होता है कि ये तो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये तो बदनाम करने की साजिशें की जा रही हैं, और उनके सामने हकीकत खुलकर सामने आ जाती है और वो इस्लाम से मुतासर हो जाते हैं। बहरहाल ये बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी ख़बर है कि ईसाई दुनिया का एक मशहूर मारूफ पादरी इस्लाम कबूल कर लेता है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करेंगे हम कि हमारे उस भाई को अल्लाह रब्बुल आलमीन साबित कदम रखे। वो इस्लाम में आने के बाद, घर वापसी करने के बाद उन्होंने जो है खुशी का इजहार किया है, लोगों ने उनको काफ़ी मुबारकबादियाँ दी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके इस जज्बे को कबूल फरमाए और उन्हें साबित कदम रखे।